गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम वैधता के बारे में पढ़ रहे थे कि औचित्य पूर्णता जो होती है वो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और औचित्य पूर्णता के कारण ही कोई भी राज्य व्यवस्था जो होती है वो सफलता पूर्वक उसका संचालन होता है और शासन में वो स्थायित्व को लाती है। तो इसलिए किसी भी राज्य व्यवस्था में हम औचित्य पूर्णता वैधता का एक महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं, क्योंकि वो शासन में जन सहमति जन स्वीकृति को आधारित उस पर शासन होता है और शासन जो होता है उसी के कारण से शासन में स्थायित्व आता है। तो कल हम औचित्य पूर्णता के महत्व के बारे में पढ़ रहे थे, जो हमारा अधूरा रह गया था। तो हम औचित्य पूर्णता के महत्व के बारे में देखते हैं कि औचित्य पूर्णता का क्या महत्व है। तो देखिए कल हमारा टॉपिक ये चल रहा था औचित्य पूर्णता का महत्व, जो कि हमारा टॉपिक अधूरा रह गया था। तो देखिए औचित्य पूर्णता के बारे में कल हमने पढ़ा था कि औचित्य पूर्णता जो है वह संपूर्ण राज्य व्यवस्था को स्थायित्व देता है और उसके संचालन में न्यूनतम शक्ति की जो है वह आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि शक्ति न्यूनतम रूप से इसमें हम समाहित मानते हैं। तो औचित्य पूर्णता में ये शासन को न्याय संगत आधार प्रदान करती है और उसे स्थायित्व प्रदान करती है। देखिए हम किसी भी राज्य व्यवस्था में औचित्य पूर्णता को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं और सभी राज्य व्यवस्थाओं में औचित्य पूर्णता का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसके कारण ही शासन में स्थायित्व आता है और शासन कुशलता पूर्वक संचालित किया जाता है। क्योंकि जब हम शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति दमन हिंसा बल प्रयोग पर आधारित होती है, जबकि ये जो औचित्य पूर्णता है जन सहमति जन स्वीकृति पर आधारित होती है, क्योंकि इसमें जनमत की शक्ति निहित होती है, जन स्वीकृति इसके साथ युक्त होती है। तो इसलिए इसमें जो शासन होता है वो शासन निरंतर लगातार रूप से बना रहता है और शासन में स्थायित्व आता है और शासन में स्थायित्व आने के कारण शासन लंबे समय तक टिका रहता है। शासन में जो नागरिकों के विद्रोह की संभावनाएं बहुत कम होती हैं और विद्रोह न होने के कारण शासन का जो है तख्ता पलट नहीं होता, सत्ता परिवर्तन नहीं होता। जो सत्ता चली आ रही है वो लगातार बनी रहती है, क्योंकि सत्ता परिवर्तित होने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि उसे वैधता मिलती रहती है। तो वैधता मिलने के कारण शासन लंबे समय तक स्थायित्व रूप से क्या होता है, टिका रह सकता है। तो देखिए हमने कल इसकी महत्व के बारे में पढ़ा था और आज भी जो है हम इसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे भी कि किसी भी राज्य व्यवस्था में औचित्य पूर्णता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उदाहरण के लिए हम उदार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का उदाहरण लें तो उदार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उदार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो शासन जो होता है, हम बात करते हैं उदार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की। उदार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन जन सहमति जन स्वीकृति पर आधारित होता है और इसमें जनमत जो होता है वो जनमत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जनमत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है उदार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में।
तो देखिए जनमत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जनमत जो होता है वो लोगों की राय शासन के बारे में इकट्ठी करता है